अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीड टेस्ट एंड फुल कैमरा कंपैरिजन इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो पोको M4 प्रो का। दोनों में प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है, हम फिर भी कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइनिंग की बात करें, डिज़ाइन दोनों फ़ोन्स का अच्छा है। साइज़ में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, लेकिन डिज़ाइनिंग में ओवरऑल दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है। प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है दोनों फ़ोन्स। यहाँ पर प्राइस की बात करें, पोको M4 प्रो काफ़ी ओवर प्राइस में लॉन्च किया गया है, 50,000 रुपये भाई। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 6 नैनोमीटर वाला 5G चिपसेट है, इसी वजह से प्राइस बढ़ाई गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो आपको 34,000 की प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G96 का। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी 33 वाट की ही फास्ट चार्जिंग है, लेकिन प्राइस में बहुत सस्ता है। कैमरास की बात करें तो पोको M4 प्रो में आपको ड्यूअल कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। यहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड थर्ड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा। तो थिकनेस जो है वो दोनों की तकरीबन यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफरेंस में नहीं नज़र आ रही। दोनों के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। चार्जिंग पोर्ट दोनों के टाइप सी दी गई है, और दोनों में ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन भी दिया गया है। दोनों के डिस्प्ले पर नज़र डालें, यहाँ पर दोनों में पंच होल वाला डिस्प्ले, सेंटर में पंच होल, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और यहाँ पर IPS LCD वाला दोनों में डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स में 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। जबकि पोको M4 प्रो में आपको 6.6 इंचेस का यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। तो 120 हर्ट्ज यहाँ पर टच रेस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलता है इन्फिनिक्स में। तो कलर्स वगैरह का मामला देखें तो ब्राइटनेस में इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि M4 प्रो के बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर लगेंगे। दोस्तों दोनों का IPS LCD वाला डिस्प्ले तो ज़्यादा ब्राइटर हैं दोनों ही। दोनों फ़ोन्स आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलते हैं। यहाँ पर इन्फिनिक्स में XOX 10.0 वर्जन मिलता है, और पोको में आपको 12.5.2 वर्जन MIUI मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करने लगे हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन भाई पहले ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। बैकग्राउंड एप्लीकेशन हमने क्लोज कर दी है। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है। कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है भाई। सेटिंग ऑप्शन सेम रहे। प्ले स्टोर यहाँ पर पोको थोड़ा फास्ट है। गूगल ऑप्शन पोको काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई। यूट्यूब यहाँ पर सेम रहे, तकरीबन दोनों ही फ़ोन सेम रहे। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में नोट 11 प्रो काफ़ी आगे, काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश में नोट 11 प्रो काफ़ी आगे है। यहाँ पर 8 बॉल पूल में दोनों सेम रहे। बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG पर क्लिक किया है। यहाँ पर दोस्तों पोको M4 प्रो काफ़ी आगे रहा PUBG के मामले में। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा 810 फास्ट है G96 से, हालांकि 6GB की रैम है, उस हिसाब से थोड़ा फ़र्क रहा, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इन्फिनिक्स नोट 11 ने काफ़ी एप्लीकेशन में काफ़ी आगे रहा पोको M4 प्रो से। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दोनों के फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं दोस्तों, तो दोनों का स्कैन फास्ट है दोस्तों। फेस ID देखें तो फेस ID में भी आप देख सकते हैं दोनों ही क्विक हैं, दोनों काफ़ी क्विक हैं दोस्तों कैमरा की टक्कर आ गई। बहुत लोगों की फरमाइश थी ये कंपैरिजन करना है भाई। यहाँ पर मेन कैमरा
नोट 11 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है और पोको M4 प्रो में 50 मेगापिक्सल का है। डे लाइट में बहुत से सैंपल्स हमने लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर डे लाइट में सैंपल्स देख सकते हैं आप, डिटेल देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स की। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी फ़ोटोज़ में दोस्तों डिटेल आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की ज़्यादा बेहतर मिल जाती है, लेकिन काफ़ी फ़ोटोज़ में दोस्तों शार्प कलर मिल जाएंगे M4 प्रो में। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में कहीं कहीं पर वाइटिश कलर आते हैं, लेकिन डिटेल और फोटो दिखने में जो है फिर भी इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की ज़्यादा बेहतर मिलती है। डिटेल अच्छी दी गई है, यहाँ पर पिक्सल क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में, लेकिन कलरिंग का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, स्किन टोन का। कहीं पर लाइट तेज़ हो जाती है नोट 11 प्रो की, कहीं पर बिल्कुल ठीक रहती है। डिफरेंट कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए, लेकिन डायनामिक रेंज अगर देखें भाई तो डायनामिक रेंज और यहाँ पर सूरज की लाइट कैप्चरिंग, स्काई का कलर, वो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में ठीक मिलता है। लो लाइट में भी देखें तो लो लाइट में भी यही मसला है दोस्तों। तो लो लाइट में भी बिल्कुल आपको लगेगा दोस्तों कि डिटेल आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में लो लाइट में भी अच्छी मिलती है और यहाँ पर कलर कैप्चरिंग भी ठीक है, लाइट कैप्चरिंग भी ठीक है। तो पोको के काफ़ी जगह पर बिल्कुल डार्क कलर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिटेल वगैरह स्टेबल नहीं रहती। फ्रंट कैमरा देखें 16 मेगापिक्सल का है दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन काफ़ी जगह पर फ्रंट कैमरा पोको M4 प्रो का शार्प कलर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। 16,000 का डिफरेंस है, उस हिसाब से अगर पोको M4 प्रो का रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16,000 के लिए कोई इतना सेल्फी के लिए फ़ोन बाय नहीं करना। तो यहाँ पर उस हिसाब से भी अगर देखें तो नोट 11 प्रो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। पिक्सल क्वालिटी नोट 11 प्रो की भी अच्छी है, लेकिन थोड़े से वाइटिश कलर आ रहे हैं। कंपेयर करें अगर शार्प कलर आ रहे हैं पोको M4 प्रो में, तो उस हिसाब से डे लाइट में डिटेल जो है दोस्तों करीब करीब है दोनों फ़ोन्स की। लो लाइट में आप देखेंगे लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में नज़र आ रही है, पिक्सल स्टेबिलिटी दोनों फ़ोन्स में नज़र आ रही है, लेकिन डार्क कलर्स हो जाते हैं काफ़ी जगह पर यहाँ पर पोको M4 प्रो में सेल्फी के। तो उस हिसाब से आपको लो लाइट में लाइट कैप्चरिंग पिक्सल क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेहतर मिलती है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में। वीडियो कैमरा देखें तो पोको M4 प्रो में 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, 1080p 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में 2K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको डिटेल देख सकते हैं डे लाइट में भाई नोट 11 प्रो की ज़्यादा है। कलर कैप्चरिंग भी अच्छी लग रही है, थोड़े शार्प कलर हो जा रहे हैं, लेकिन डिटेल बहुत ज़बरदस्त लग रही है एज़ कम्पेयर टू पोको M4 प्रो। तो कितना डिफरेंस है, बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया पोको M4 प्रो में। तो यहाँ पर Xiaomi को थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं स्काई का कलर भी डे लाइट में आपको ज़्यादा ज़बरदस्त बैक वीडियो रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में मिलती है। लो लाइट में बिल्कुल डिसाइड करने में आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पर पिक्सल्स देख सकते हैं बिल्कुल भी काम के नहीं है। लो लाइट में पोको M4 प्रो में बिल्कुल ही क्वालिटी टूट जाती है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे धुंधला धुंधला सा रिजल्ट आ रहा है। और बैक कैमरा पोको M4 प्रो का लो लाइट में बिल्कुल भी काम का नहीं है। डिटेल आप देख सकते हैं नोट 11 प्रो में कितनी क्लियर डिटेल आ रही है, और यहाँ पर पिक्सल्स भी कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और यहाँ पर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। इतना भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, लेकिन Xiaomi वालों ने तो हद कर दी है। यहाँ पर डिटेल आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अंधेरे में भी आपने देखे। यहाँ पर डिटेल आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के बैक कैमरा में लो लाइट में भी बहुत अच्छी मिलती है। और फ्रंट कैमरा देख लें, डे लाइट में आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग 2K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नोट 11 प्रो में एंड 1080p में ही आप फ्रंट कैमरा पोको में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरा नोट 11 प्रो का भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। दोनों के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से शार्प कलर आपको मिल जाते हैं पोको M4 प्रो में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में उस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पर हमने घुमाया, लेकिन बैकग्राउंड में दोस्तों दोनों के ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। दोनों में ही आपको बैकग्राउंड वाइट मिलता है। ऑब्जेक्ट पर दोनों ने फोकस अच्छा किया हुआ है। थोड़ा सा स्किन टोन में कलरिंग में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आ जाता है, ये आप देख रहे होंगे। और उस हिसाब से अगर लो लाइट में देखें तो लो लाइट में आप यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग देख सकते हैं दोस्तों। हमने आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर चेक किया है, और बिल्कुल लो लाइट में हमने जाके चेक किया है, बिल्कुल अंधेरे में भी हमने चेक किया है। वहाँ पर भी थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग आ रही है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के फ्रंट कैमरा में, लेकिन फ्रंट में इतना बड़ा डिफरेंस हम नहीं कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है कलर्स का, लाइट कैप्चरिंग का। लाइट कैप्चरिंग की तरफ पोको M4 प्रो में ध्यान नहीं दिया गया, जो कि इम्प्रूवमेंट हमेशा से ही होनी चाहिए थी Xiaomi में। रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर आपके सामने। यहाँ पर 5G चिपसेट तो ज़रूर है, फ़ायदा हासिल है पोको M4 प्रो का, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस है। यहाँ पर 16,000 17,000 का डिफरेंस दिया गया है। तो उस हिसाब से कैमरा में भी आपको
ज़्यादा बेहतर इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो मिलता है। बैक में तो बिल्कुल क्लियर विन करता है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और फ्रंट में बिल्कुल मुकाबला करता है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पीड भी बिल्कुल आपने देखी कि स्पीड में भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहा, ठीक ठाक डिफरेंस रहा। और 8 GB की रैम भी आपको मिल जाती है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में। तो मेरी चॉइस इस हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है। अब आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।